अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पुतिन के परमाणु विस्फोट प्लान का ब्लूप्रिंट मिल गया है। यूक्रेन से जीतने के लिए रूस ने बल का सहारा लिया, लेकिन अब पुतिन छल का सहारा लेने वाले हैं। हार के कगार पर खड़े रूस ने परमाणु युद्ध शुरू करने के लिए दुनिया को धोखा देने वाला प्लान बनाया है। रूसी मीडिया से ऐलान हो रहा है कि यूक्रेन परमाणु विस्फोट की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की न्यूक्लियर चाल का ऐलान करने के बाद पुतिन ने अपने परमाणु बॉम्बर्स से यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। फिलहाल इन परमाणु युद्धक विमानों से क्रूज मिसाइल दागी जा रही है, लेकिन ऑपरेशन ट्रोजन वॉर में एक परमाणु विस्फोट के बाद दुनिया की तबाही वाली स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। पुतिन के ट्रोजन वॉर का विश्लेषण करती ये विशेष रिपोर्ट देखिए। युद्ध से यूक्रेन का विनाश हो रहा है तो साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत का नाश हो रहा है। इस युद्ध ने रूस के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। जैसे जैसे युद्ध लंबा हो रहा है, महाशक्ति की पदवी पाने वाले रूस की शक्ति घट रही है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन से परंपरागत हथियार और तकनीक दोनों मामलों में रूस बहुत आगे है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों की ताकत ने मिलकर रूस के लिए युद्ध मुश्किल बना दिया है। पुतिन अपनी मदर रशिया का पुराना वैभव फिर स्थापित करने का लक्ष्य लेकर यूक्रेन की तरफ बढ़े थे। हालात ये हैं कि युद्ध लड़ना अब रूस के लिए सरल नहीं, लेकिन ये भी तय है कि पुतिन विजय का संकल्प त्यागने वाले नहीं। विजय का संकल्प सिद्ध करने के लिए पुतिन के पास कुछ ही विकल्प हैं, और ये विकल्प महाविनाशक हैं। पुतिन ने महाविनाशक विकल्पों को अमल में लाने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने महाविनाश का डबल प्लान बनाया है। पुतिन का पहला प्लान है छल और दूसरा प्लान है बल। जासूसी के जगत से रूस के तख्त तक पहुंचे पुतिन ब्लफ मास्टर कहे जाते हैं। अब अपना अस्तित्व और सम्मान बचाने के लिए पुतिन ने पहला प्लान छल बनाया है, और ये छल क्या है वो समझिए। मिकोलेव शहर में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट है। पुतिन इसके न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करा सकते हैं। रूस इस विस्फोट का दोष यूक्रेन पर मरने की तैयारी कर चुका है। पुतिन युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने वाले यूरोप को संकट में उलझाना चाहते थे, तो प्लान छल ही काम आया। अपनी नॉर्थ स्ट्रीम में खुद विस्फोट कराकर यूरोप से एनर्जी वॉर छेड़ दी। अब यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट की तैयारी और उसका दोष भी यूक्रेन और अमेरिका पर मरने की भूमिका तैयार कर दी गई है। सितंबर 2022 में भी यूक्रेन ने मिकोलेव परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। तब यूक्रेन ने कहा था कि रूस की मिसाइलें परमाणु रिएक्टर से केवल 300 मीटर दूर गिरी हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु विस्फोट हुआ तो उसके बाद महाविनाश का महायुद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका और रूस की परमाणु मिसाइलें बरसने लगेंगी। दुर्घटना की सूरत में विश्व विनाशक घटना पुतिन का पहला प्लान है, और दूसरा प्लान है बल से युद्ध जीतना, जिसके प्रमाण यूक्रेन के आसमान पर दिखने लगे हैं। ये है रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स, जो उसके बल का प्रतीक है। रूस ने अपने दोनों महाविनाशक विमानों को रण क्षेत्र में उतार दिया है। इन दोनों विशाल विमानों ने यूक्रेन पर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। 19 अक्टूबर को यूक्रेन के कई शहरों पर Tu-95 और Tu-160 मंडराने की खबर आई। इन दोनों विमानों से मिसाइल अटैक किए गए। दोनों विमानों से 6 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गईं। ये मिसाइलें थी X-101 और X-555 क्रूज मिसाइल। रूस के इन विमानों को विश्व विनाशक कहा जाता है। ये दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हमला कर सकते हैं, और यूक्रेन के आकाश में इनका उड़ना सीधी चेतावनी है कि अब पुतिन की विजय नहीं हुई तो विनाश होना तय है। अमेरिकन सीक्रेट रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई है कि पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में अब फुल स्केल वॉर छेड़ने का मन बना लिया है। खेरसोन में यूक्रेन की सेना रूस पर बड़े धावे बोल रही है। अब खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क में पुतिन ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई सुरोविकिन 60,000 नागरिकों को खेरसोन क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकालने का आदेश दे चुके हैं। अंदेशा है कि अब पुतिन खेरसोन रीजन में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ब्लैक सी के ऊपर परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। अगर पुतिन के जीते चारों इलाकों से रूस की सेना उल्टे पांव लौटी तो दुनिया में पुतिन का बहुत अपमान होगा, और अपमान से बचने के लिए पुतिन परमाणु तूफान ला सकते हैं। मार्शल लॉ लागू करने के फैसले को अमेरिका सीधा सीधा परमाणु हमले से जोड़कर देख रहा है। I think
that Vladimir Putin finds himself in an incredibly difficult position. And what it reflects to me is it seems his only tool available to him is to brutalize individual citizens in Ukraine, Ukrainian citizens, to try to intimidate them into capitulating. They're not going to do that. अमेरिका की आशंकाओं का आधार है पुतिन की हार और खुफिया एजेंसियों के इनपुट। परमाणु विस्फोट की तरफ बढ़ते युद्ध के लिए अमेरिका ने भी अपनी परमाणु डिटरेंस सिस्टम को तैयार करना शुरू कर दिया है। ये है अमेरिका की यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया क्लास सबमरीन। ये अमेरिका के परमाणु जंगी बेड़े की महाविनाशक पनडुब्बी है। इससे परमाणु मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। अमेरिका की पनडुब्बियों की लोकेशन कभी जग जाहिर नहीं की जाती, लेकिन ये पहली बार है जब अमेरिका ने इस पनडुब्बी की लोकेशन और इस पर एक जनरल के दौरे की खबर दुनिया को दी है। यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया इस वक्त अरब सागर में तैनात है। इसमें परमाणु वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका के जनरल एरिक कोरेला ने सबमरीन का दौरा किया है। जनरल ने परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन में 8 घंटे बिताए हैं। ये बहुत कम होता है कि कोई जनरल सबमरीन का दौरा करे। सबमरीन की लोकेशन बताना, जनरल का उसमें वक्त बिताना, ये संकेत है कि अमेरिका ने दुनिया भर के सभी सैन्य ठिकानों से परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आसमान में रूस के परमाणु बॉम्बर, समंदर में अमेरिका की पनडुब्बी और ब्लैक सी पर परमाणु विस्फोट करने की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही नेटो ने बैटलफील्ड पर भेजने के लिए स्पेशल बैटल ग्रुप बनाए हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप में नेटो ने 4 स्पेशल बैटल ग्रुप बनाने का फैसला लिया है। इनकी तैनाती बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में होगी। इन बैटल ग्रुप्स में हर नेटो सदस्य देश के सैनिक होंगे। जरूरत पड़ी तो इन सैनिकों को कभी भी यूक्रेन के बैटलफील्ड पर उतारा जा सकता है। पुतिन ने लक्ष्य रखा है सर्दी से पहले युद्ध जीतना, लेकिन अमेरिका युद्ध को लंबा खींचकर रूस को घुटनों पर लाना चाहता है। इसलिए परमाणु हमले रोकने के साथ साथ कठोर सर्दी से लड़ने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। रूस में जमा देने वाली सर्दी का सीजन आ पहुंचा है। यूक्रेन को युद्ध में अडिग रखने के लिए नेटो ने सेना को साजो सामान भेजने शुरू कर दिए हैं। सैनिकों को सर्दी से बचाने वाली वर्दियां भेजी जा रही हैं। आर्टिलरी गन और गोले खेरसौन तक सप्लाई किए जा रहे हैं। काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं। नेटो संगठन यूक्रेन की बाजुओं में ताकत भर रहा है और पुतिन का धैर्य जवाब दे रहा है। पुतिन का धैर्य खो देना मतलब दुनिया का धराशायी होना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।